और भविष्य मिशन में उनके लिए क्या करें? तो ये सवाल सबके लिए है मीडिया आउटलेट के लिए, इंडिविजुअल नहीं है। ये पूछ रहे हैं लेकिन ये जवाब सबके लिए है। और मैं बहुत खुश हूँ। ये उत्साह देंगे, जो ये एक्साइटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेरे मिशन के बाद, मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने इसे अपना लिया है, इस मिशन को। और ये जो एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ है, अब इसी एक्साइटमेंट को आगे बढ़ाते हुए हमें अपनी जर्नी पे जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसरो और भारत ऑलरेडी अपने मिशन गगनयान, भारतीय स्टेशन और अंततः मून पे लैंडिंग की हमारे ऑलरेडी प्लान बन चुके हैं, तो हमें उन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो भारत कैप्सूल पे कोई भारतीय उपलब्ध नहीं जाए। लाल जगह होती है। ये कंट्रोल बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है? अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव बहुत ही यूनिक था। ऐसा कुछ मैंने पहले सोचा नहीं था। कुछ इमेजिनेशन थी मन में कि इस तरह से दिखेगा या ये वाला एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही यूनिक था। और मैं कहूँगा कि अनइमेजिनेबल एक वर्ड यूज करूँगा, क्योंकि इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। ये दृश्य जब आप बाहर जाते हैं और पहली बार देखते हैं और बिना ग्रेविटी के रहना, ये अलग अपने आप में ही बहुत अलग एक्सपीरियंस है। चुनौती, शरीर हमारा पूरी इवोल्यूशन जो हमारा हुआ है वो ग्रेविटी में हुआ है, और अचानक से आप एक ऐसे एनवायरमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो आपके शरीर को बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है शुरुआत के कुछ दिन चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके बाद हम यूज हो जाते हैं और फिर वहाँ का जो एनवायरमेंट है वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है। थैंक यू। आपने मेरा इंटरव्यू नहीं देखा जो मैंने स्टेज दिया, मैंने उसमें बताया था एग्जैक्टली कि भारत कैसा दिखता है ऊपर से एज ए ट्रिब्यूट। और वैसे भी सच में इससे नहीं, क्योंकि हम यहाँ सारे इंडियन हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारत बहुत सुंदर दिखता है ऊपर से। बट सच जो उसकी पोजिशनिंग है जैसा वो है, जब हम नीचे से ऊपर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आप इंडियन ओशन से फिर अरेबियन सी से आप क्रॉस करते हो इंडिया को, बिल्कुल डार्क होता है, एकदम अंधेरा होता है रात में, स्पेशली नाइट पास में। और फिर अचानक से एकदम चमकता हुआ भारत जो हमारा पेनिनसुला है वो उभर के आता है सामने। और वही वीडियो में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखा रहा था कि किस तरह से कितना सुंदर भारत वहाँ से दिखता है। तो वाकई बहुत सुंदर दिखता है और बहुत अलग सा एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जब आप उसको देखते हैं पहली बार अंतरिक्ष से। आप अपनी कंट्री को देखते हैं जहाँ पे आप पले बड़े हैं, जहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। बट वाकई में भारत सारे तरह से अच्छा दिखता है। अंतरिक्ष में जाने का जो मिशन है अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है और चैलेंजिंग है। कोई रीजन नहीं है कि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करनी चाहिए या वहाँ पे जीवन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की कंडीशन ऐसी नहीं है। तो ये तो ह्यूमन इंजीनियरिंग का मार्वल है कि हमने ऐसी स्थिति बनाई है कि वहाँ पे हम जाके रह भी सकते हैं और साइंस भी कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी टीम लगती है। हम एस्ट्रोनॉट तो देखते हैं सामने, लेकिन हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। हमारे इसरो के जितने वैज्ञानिक हैं, हमारे इंडिया के जितने रिसर्चर्स हैं, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा परिश्रम किया पिछले पूरे एक साल में, और वो साइंस और वो एक्सपेरिमेंट बनाए जो मुझे स्पेस में जाके करते थे। इसरो की टीम लगातार यूएस में नासा और एग्रिन स्पेस और स्पेस के साथ कोऑर्डिनेशन में लगी हुई थी ताकि मिशन के सारे पहलू जो हैं वो हम सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ। तो इन मिशन को सक्सेसफुल बनाने में क्योंकि एक दो आदमी का योगदान नहीं होता, एक बहुत बड़ी टीम लगती है, और वो फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। इसीलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो हमारे एम्बिशंस हैं, जो हमारे गोल्स हैं आगे जाने के लिए, वो हम सक्सेसफुली उन्हें अचीव कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हमारी जो टीम हमारे पास। Slightly factually incorrect. I am still the second Indian who has the experience of space. Rakesh Sharma was the first person, and I think that right now is a golden time for us as far as space exploration is concerned. We are a nation who have demonstrated our ability in space exploration repeatedly by doing complicated missions and achieving them successfully. In the first go, mission to Mars, landing on south pole of the moon. So I think we have the technical ability, and we also have the vision that we want to go to space, we want to send Indians to space and then eventually land on moon. Now, what we have to do is make that ambition or dream into a reality. That is where we are at. So my message to this kids, as I was speaking to them earlier, is that the only limiting factor is their own mind right now. The opportunity exists.
the conditions are right. They just have to get their minds right, and I think that they will be the ones who will enable all these dreams into a reality in the future. Thank you. गौरी कमेटी की जागरूकता बहुत ही टेढ़ा सवाल है मुझे लगता है हम अंतरिक्ष इसलिए जाते हैं ताकि हम ये जो मिशन है या हम मून पे जाने की, चांद पे जाने की बात करते हैं, हम उसके बियॉन्ड जाने की बात करते हैं, ये बहुत चैलेंजिंग मिशन है। आप ये मिशन इसलिए एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि इन मिशन को परस्यू करते समय, इनको अचीव करते समय आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो आपको मालूम ही नहीं था कि आप कर सकते थे। तो इन मिशन को अचीव करते वक्त जो सोल्यूशन मिलते हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट धरती पे होता है। तो मैं एक तरह से कहूँगा कि हम अंतरिक्ष में जाते हैं धरती को बेहतर बनाने के लिए, ये समझने के लिए कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो कैसे पोटेंशियली वो जो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त जो हमें सोल्यूशन मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हो जाती थे वो सॉल्व हो जाते हैं। उदाहरण दूंगा, मैंने अपने मिशन के दौरान साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो किए उनमें माइक्रो एलगी को ग्रो किया। माइक्रो एलगी बहुत ही न्यूट्रिशनली डेंस होते हैं और अगर ये सक्सेसफुली हम ग्रो कर पाते हैं कन्फाइंड प्लेस में तो ये फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, ना ही स्पेस में, ना ही सिर्फ स्पेस में बल्कि धरती पे भी। तो मुझे लगता है कि ये जो बेनिफिट है ये शायद बहुत सिंपल नहीं है, लोग समझ नहीं पाते इस चीज को, बट कॉम्प्लेक्स मिशन परस्यू करने की जो वजह है एक बहुत बड़ी वो ये है कि उनके परस्यू करने के टाइम पे हम बहुत सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। अभिषेक जी इंडिया न्यूज से। हेलो सुभांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों को ये मौका मिला कि वो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कर पाए हैं और मुझे लगता है कि अब ये जो डोर है, ये दरवाजे हैं, ये खुल गए हैं। और एक चीज होती है कि हम स्पेस में रिसर्च करके हम साइंस का डेटा ले आए, लेकिन इस बार क्योंकि पहली बार था तो अब हमें ये भी समझ में आ गया है कि हम जो एक्सपेरिमेंट जमीन पे करते हैं, धरती पे करते हैं, हम उसे स्पेस में इनेबल कैसे करें, उसे स्पेस के लिए कैसे बनाएं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म है, ये हमारे जो कंट्री के रिसर्चर्स हैं इन्होंने सीखा। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने साथ में मिलकर काम किया और ये सारे एक्सपेरिमेंट तैयार किए और मैं इनको लेके गया और मैंने वहाँ पे किए और मैं बहुत ही गर्व से कहता हूँ कि जितने भी हमारे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव थे वो हमने 100% एकम्प्लिश किए स्पेस में। इस तरह से बदलते भारत और विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, मुझे लगता है किसी एक चीज से वो अचीव नहीं होगा, सिर्फ प्रयोगों से वो अचीव नहीं होगा। हर एस्पेक्ट, स्पेस मिशन का हर एस्पेक्ट जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, यूथ को इंस्पायर करने में, साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने में, जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए उसको डेवलप करने में। तो मुझे लगता है हर पहलू को अगर हम होलिस्टिकली देखेंगे तो वो एक बहुत अच्छा रोड मैप मिलेगा जो कि हमारे डेवलपमेंटल पार्ट को हमें दर्शाएगा कि हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। मेरी जो जर्नी रही है मुझे लगता है कि एक ही मूल मंत्र मैंने फॉलो किया है, वो ये है कि जब भी कभी कोई नई चुनौती या नया मौका आपकी लाइफ में आए तो आप उसको हाँ बोलिए और ये मत सोचिए कि वो ठीक होगा या नहीं होगा, वो सही होगा या गलत होगा, कुछ मत सोचिए, आप उसको करिए और करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि वो सही है या गलत है। और दूसरी रही स्पिरिचुअलिटी और आपने जो उसकी बात की, तो मुझे लगता है कि आस्था तो होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मिशन है, चैलेंजिंग मिशन है और बहुत सारा रिस्क होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आस्था जो मेरी है वो मेरी टीम में है और मेरी जो ये पूरी ग्राउंड पे जो इतनी बड़ी टीम लगती है और उनकी भी आस्था रहेगी, उनकी आस्था मुझसे है और मेरी उनमें है, तभी तो इतना आसानी से हम लोग कहते हैं कि हम आपके बनाए हुए रॉकेट में और कैप्सूल में बैठ के हम अंतरिक्ष में जाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भरोसा है, जो ट्रस्ट है वो एस्टैब्लिश होता है इसी तरीके से, सारी चीज़ों को समझ के हम कैसे वहाँ जा रहे हैं और कैसे वापस आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये वाला फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि जो ट्रस्ट की भावना है वो बहुत बड़ी है, जो हमें सक्सेसफुली ये मिशन अचीव करने में मदद करती है। आपको बिजनेस क्यों मिलना चाहिए इनके ऊपर कोई रीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन जस्ट बाई वर्च्यू और इतने सारे लोग हैं, आप लोग प्लीज शेयर करिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे भी नहीं जाना है और थोड़ा दिखाइए कि हम लखनऊ से हैं, ठीक है, प्रेम और त्योहार से रहते हैं, ऐसा थोड़ा सा संयम दिखाइए, थोड़ा सा प्यार से रहिए और झगड़ा मत करिए, ठीक है। वो गैस लीक की वजह से रुका था और इसरो चीफ ने कहा था जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हम नहीं जाने देंगे। तब उन्होंने कंफर्म किया कि हमने 4 लोगों की जान बचाई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
ये सवाल पहले भी प्रेस ब्रीफ में आ चुका है और वहाँ पे हमने जवाब दिया है, तो आई थिंक ये मटेरियल आपके पास है। अगर कोई और सवाल है तो मैं CMS में पढ़ाई किया कुछ समय पहले दिल्ली आया था, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई काफ़ी लोगों से, वहाँ पे भी सम्मान हुआ है इस चीज़ को लेकर, और आज मैं यहाँ वापस आया हूँ। मैं ये कहूँगा कि मैं जब से वापस आया हूँ तब से मुझे केवल जिस तरह का प्रेम और सपोर्ट जो मिल रहा है वो मैंने इमेजिन नहीं किया जब मैं वहाँ के मिशन के गया। जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे ये जो उत्साह देखने को मिल रहा है ये बहुत इंकरेजिंग है। मुझे मेरे जो रिजॉल्व है आगे जो हमें काम करना है उसको बहुत इसने स्ट्रॉन्ग कर दिया है ऑलरेडी। और स्पेशली आज लखनऊ आने के बाद जब बच्चों को मैंने देखा कि वो सुबह से खड़े हुए थे, आप लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा मैंने तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सब लोग बहुत उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर, और होना भी चाहिए। ये हम सबका एक अचीवमेंट है, हमारे पूरे देश का अचीवमेंट है। और सच में मेरा मतलब जो फीलिंग है इस समय मैं बोलूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्ड हूँ इन चीज़ों को लेकर जो आप लोगों ने प्यार दिखाया है। और बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और हम एक स्टेप दूसरा स्टेप हम लेते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। सुभाष जी एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल सुभाष जी, एक आखिरी सवाल है अपने फिलिप बोलते सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद, आप लोग आए, आपने हमारा नाम वर्णन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।